तपते सहरा में दो मुसाफिर भूख और प्यास से निढालना पानी ना खाना, लेकिन चंद लम्हों बाद एक ऐसा मोर्चा हुआ जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। यह सैकड़ों साल पहले की बात है। ऊंटों पर सवार दो मुसाफिर रातों रात अपने शहर से निकले और एक अनजान सफर पर रवाना हुए। उनके शहर वाले उनके दुश्मन बन चुके थे और उन्हें तकलीफ देने के बहाने ढूंढते रहते। वह दोनों तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे और कभी पलटकर वार ना किया, लेकिन अब वो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके थे, क्योंकि इस दफा तमाम शहर वालों ने ये इरादा कर लिया था कि उन दोनों में से किसी एक का खात्मा कर डालेंगे। यह दोनों मुसाफिर कौन थे और शहर वाले इनके पीछे क्यों थे? इन दोनों का ताल्लुक बड़े ऊंचे और आला खानदानों से था। इनमें से एक निहायत सखी और खुदा तरस, जबकि दूसरा बेहद नेक, बरगुजीदा और खूबसूरत था। जब यह दोनों मुसाफिर घर से चले तो रात का अंधेरा था, मगर अब सूरज निकल आया था। गर्मी की शिद्दत और भूख प्यास से दोनों बेचैन लेकिन साबित कदम थे। वह दोनों उन इलाकों से बिल्कुल अनजान थे, इसलिए रास्ता बताने वाला एक आदमी अपने साथ ले लिया ताकि पहाड़ियों और जंगलों में रास्ता न भूले। अब वह एक सुनसान, अनजान और पुरखतर रास्ता इख्तियार कर चुके थे, जिस पर आम तौर पर सफर नहीं किया जाता था। गर्म दिनों में सहरा के दरमियान सफर करते हुए 2 दिनों में ही जादेरा खत्म हो गया। सूरज चढ़ने लगा, जमीन तपने लगी और लू की शिद्दत से बचने के लिए परिंदे भी अपने घोंसलों में जा छुपे, लेकिन यह मुसाफिर बराबर चलते रहे। चिलचिलाती धूप में इन मुसाफिरों ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उन्हें सामने कुछ खम्भे नजर आए। जब वो मुसाफिर खम्भों के करीब पहुँचे तो उनमें से एक ने कहा, आओ इन खम्भों में चलें, शायद हमें खाने पीने को कुछ मिल जाए। इत्तेफाक से वह उस खम्भे की तरफ बढ़े जिसमें एक गरीब खानदान रहता था और अपनी जिंदगी के दिन बड़े अजीब अंदाज में गुजार रहा था। उस घराने की सारी दौलत ले दे के एक खम्भे बकरियों के एक रेवड़ गिनती के चंद बर्तनों और मशकीजों पर मुश्तमिल थी। खानदान का सरबराह एक जफाकश इंसान था और उसका बेशतर वक्त बकरियां चराने में गुजरता। वो मुसाफिर आगे बढ़े तो अंदर पुख्ता उम्र की एक देहातीती खातून थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वह गुर्बत और तंग दस्ती के बावजूद उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों की खिदमत करती और दिली सुकून और राहत हासिल करती। लेकिन आज सूरते हाल कुछ मुख्तलिफ थी। खैमा में दाखिल होते ही एक मुसाफिर ने कहा, ए मुअज्जज खातून, हम सफर पर हैं। दूध, गोश्त, खजूरें, गर्ज खाने की कोई भी चीज तुम्हारे पास हो वो हमें दे दो, हम उसकी कीमत अदा करेंगे। उस देहातीती औरत ने कहा, मुझे आप लोगों की मेजबानी करके बड़ी खुशी होती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं इस वक्त कुछ भी पेश नहीं कर सकती, जबकि मेरे शौहर भी बकरियां चराने गए हुए हैं। इस वक्त हमारा इलाका कैद जदा है, इसी वजह से मैं खाली हाथ हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं जरूर आप लोगों की खिदमत में पेश कर देती। अचानक एक मुसाफिर की नजर खैमा के पास ही बंधी एक बकरी पर पड़ी। वह बकरी दिखने में बहुत कमजोर नजर आ रही थी। उसने देहातीती औरत से पूछा, ये बकरी जो उस कोने में बैठी है, ये किसकी है? देहाती औरत ने जवाब दिया, ये बकरी भी मेरी है, लेकिन बेचारी कमजोर और लाग होने की वजह से रेवड़ के साथ नहीं जा सकती। मुसाफिरों ने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं था। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या यह बकरी थोड़ा सा दूध भी नहीं देती? उस औरत ने जवाब दिया, दूध कहाँ, यह बेचारी तो फकत हड्डियों का ढांचा है और दूध देने से बिल्कुल कासिर है। ये सुनकर मुसाफिर ने देहाती औरत से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका दूध धो लूं। औरत ने हैरत से मुसाफिर को देखा और कहने लगी, बड़ी खुशी से, मगर मैंने आप लोगों को हकीकत बता दी, इस बेचारी के पास दूध है ही कहाँ। वो औरत जानती थी कि भूख की वजह से यह मुसाफिर बिला वजह जिद किए जा रहे हैं। भला यह बीमार बकरी जिसने इतने अरसा से दूध नहीं दिया, अब यह कहाँ से दूध देने लगी? लेकिन वो मुसाफिर बकरी के पास गया, उसकी पीठ पर शफकत से हाथ फेरा और उसके थनों पर हाथ रखकर अल्लाह का नाम लिया। बकरी पुरस्कून हो गई और टांगे फैलाकर जुगाली करने लगी।
फिर उस नेक मुसाफिर ने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, इस औरत की बकरियों में बरकत अता फरमा और इस लाओ कमजोर बकरी के थनों को दूध से भर दे। अभी कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि बकरी के सूखे थन दूध से लबरेज हो गए। मुसाफिर के साथी ने औरत से बर्तन लाने को कहा। शरशर की आवाजों से दूध की धारें गिरने लगी। यह मंजर देखकर वह औरत हक्का बक्का रह गई, जैसे किसी ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रही हो। वो कभी अपनी कमजोर बकरी को तो कभी उस नेक मुसाफिर को देखती। वो सोचने लगी, एक बकरी जो दूध देना तो दूर चलने से भी कासिर थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा दूध देने लगी। देखते ही देखते बर्तन दूध से भर गया, लेकिन बकरी का दूध कम ना हुआ। उस नेक मुसाफिर ने सबसे पहले उस खातून को दूध पेश किया, जिसने खूब सैर होकर पिया। फिर उसने अपने साथियों को दूध पेश किया। उसके साथी कहने लगे, पहले आप पिए, मगर उसने ना पिया और कहा कि पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है। जब सब दूध पी चुके तब उस नेक मुसाफिर ने भी अल्लाह का नाम लेकर दूध पिया और देहातीती औरत को दुआएं दी। फिर उसने दोबारा दूध के बर्तन को भर दिया और देहाती औरत के हवाले करते हुए कहा, यह दूध अपने शौहर के लिए रख लो। जब वह वापस आए तो उन्हें पेश करना। इसके बाद वह मुख्तसर सा काफिला वहाँ से रवाना हो गया। वो देहाती औरत उनके जाने के बाद हैरत के समंदर में गोताजन थी। वो हैरानी के साथ उन मुसाफिरों को जाते हुए तकती रही। उसने एक नजर झांककर बकरी की तरफ देखा, जो बहुत पुरस्कून थी और उसके थन अब भी दूध से भरे हुए थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि देहातीती औरत का खावंद अपनी दुबली पतली कमजोर और लाघर बकरियां हाँकते हुए आन पहुंचा। उसने खमे के कोने में दूध का बड़ा बर्तन भरा देखा तो हैरानी से पूछने लगा, माबद की माँ, ये इतना सारा दूध कहाँ से आ गया? बकरियां तो मेरे साथ सहरा के दूर दराज इलाके में थी। अब ये ना कहना कि यह दूध उस कमजोर और बीमार बकरी ने दे दिया है। इस पर उसकी बीवी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, आज तो कमाल हो गया। बाखुदा हमारे घर के सामने से खुदा के एक बरगजीदा बंदे का गुजर हुआ। उसके साथ एक और साथी और एक रास्ता बताने वाला आदमी भी था। वह जादे राह की तलाश में खमे के अंदर आए और खाने पीने के लिए कुछ मांगा, लेकिन तुम तो जानते हो यहाँ ना तो कुछ खाने को था और ना ही पीने को। उनमें से एक मुसाफिर की नजर हमारी लाभ बकरी पर पड़ी। ना जाने उस मुसाफिर के हाथ में कौन सी ऐसी बरकत थी कि जब उसने बकरी को हाथ लगाया तो वह बेहिसाब दूध देने लगी। यह ना तो इस बकरी का और ना ही मेरा, बल्कि सब कुछ उसी मुसाफिर का कमाल है। उस औरत ने वाक्य की पूरी तफसील अपने शौहर के गोश गुजार कर दी। उसका शौहर हैरतजदा तो पहले ही था। अब पूरा वाक्या सुनने के बाद उसका तजस्सुस मजीद बढ़ गया। उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे जरा उसका हुलिया तो बताना। जिस आदमी ने बकरी का दूध धोया वह किस शक्लो सूरत का आदमी था? उसकी बीवी कहने लगी, क्या बताऊं, मैंने ऐसा पाक और साफ चेहरा आज तक नहीं देखा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसका हुस्नो जमाल नुमाया था। चेहरा रोशन था, जिस्म ना ज्यादा भारी ना कमजोर, इखलाक पाकीज़ा थे। बड़ी बड़ी तक हो रहा है। ए माबद की माँ, क्या तुम जानती हो वह कौन थे? उसकी बीवी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। उसका शौहर कहने लगा, उनमें से एक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे, दूसरे अबू बकर सिद्दीक थे और तीसरे अब्दुल्ला बिन अरीकत थे, जो रास्ता बताने वाले थे। मक्का वालों ने उनको और उनके खानदानों को बहुत सताया है और अब यह मक्का छोड़कर यशसरब की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं उनसे मिलता तो उनकी रफाकत इख्तियार करने की दरख्वास्त करता। अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर उनके साथ जाने की कोशिश करूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ ले जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे और रहमत आलम की खिदमत में हाजिर होकर सहाद ईमानी से बहरामंद हुए। उम्मे माबद रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि जिस बकरी का दूध हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोया था वो उम्रे फारूक रज अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत तक हमारे पास रही। हम सुबह शाम उसका दूध धोते और अपनी जरूरत